श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे और आपने बहुत सारे लोगों के घर के मेन गेट के बाहर देखा भी होगा कि लोग अपने मेन गेट के बाहर की जो दीवार होती है उस पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं जो कि भगवान का नाम होता है या स्वस्तिक होता है या शुभ लाभ होता है। तो आखिर क्या ऐसा लिखना सही होता है और क्या आप लोगों को भी अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड कुछ ऐसे भगवान के नाम लिखने चाहिए या कुछ ऐसा बनवाना चाहिए जिससे कि आपके घर के लिए वो सारी चीज़ें अच्छी हों। इस वीडियो में हम आपको यही सारी चीज़ें बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार कई सारे लोगों के घर के बाहर देखा भी होगा, कुछ लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हैं, तो कुछ स्वस्तिक बनवाते हैं, तो कुछ शुभ लाभ लिखवाते हैं। तो क्या ये सही रहता है या सही नहीं रहता है, और अगर सही रहता है तो इसके क्या फ़ायदे रहते हैं और अगर नहीं रहता है तो क्या नुकसान रहते हैं? सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपका भी खुद का घर है ना? आपका खुद का घर है और आपका खुद का मेन गेट है और आपने भी अगर अपने मेन गेट के बाहर अभी तक कुछ भी छपवा कर नहीं रखा है या कुछ भी बनाकर नहीं रखा है, तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को आप लोग ज़रूर अपना लेना। फिर आप खुद कहना कि हाँ, इस काम को करने के बाद हमारे घर में अपने आप ही इतने सारे अच्छे काम होना शुरू हो गए, है ना? सबसे पहली चीज़ हम आपको बताते हैं कि आपको हमेशा अपने घर के मेन गेट पर कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर रखना चाहिए जो कि भगवान से जुड़ा हुआ हो। भगवान से जुड़ा हुआ कहने का मतलब है, जैसे कि पंडित जी भी हमेशा बोलते हैं कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के मेन गेट पर लिखवा दो, ठीक है? लिखवा नहीं सकते तो भाई स्टिकर आते हैं वो चिपका दो, लेफ्ट हैंड साइड भी चिपका दो, राइट हैंड साइड भी चिपका दो, या ऊपर की साइड चिपकवाना चाहते हो तो वहां पर चिपकवा दो या लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है? जब भी जो भी व्यक्ति अपने घर के मेन गेट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाता है, भाई उस घर में कभी कोई बुरी चीज हो ही नहीं सकती। उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां आती हैं और हमेशा मांगलिक कार्य होते रहते हैं ना। अब दोस्तों, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखवाना चाहता है तो वो और भी भगवानों से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर कर सकता है, जैसे कि अपने घर के मेन गेट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर वो स्वस्तिक भी बना सकता है। स्वस्तिक बनाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और जिस घर के मेन गेट पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर स्वस्तिक बना हुआ होता है, भाई उस घर में हमेशा खुशियां आती रहती हैं, हमेशा अच्छे काम होते रहते हैं और समय पर सभी जो भी घर के सदस्य रहते हैं, जो भी घर में बच्चे रहते हैं, उनका विवाह भी सही समय पर और वो भी अच्छी जगह पर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग भी अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड की जो दीवार होती है उस पर दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक जरूर बनाएं, ठीक है? अब वो स्वस्तिक आप लोग रोली कुंकू हल्दी जिससे आप बनाना चाहते हैं, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं, और अगर स्टिकर चिपकवाना चाहते हैं तो वो भी चिपका सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? अब तीसरी चीज आती है दोस्तों, शुभ और लाभ। ये सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है अपने घर के मेन गेट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चिपकवाने के लिए, ठीक है? तो अगर आप लोग भी अब मतलब चिपकवाना चाहते हैं शुभ और लाभ को या लिखवाना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर किसी के भी घर के मेन गेट के बाहर की दीवार पर अगर एक साइड शुभ और एक साइड लाभ लिखा हुआ है तो भाई उस घर में हमेशा सुख और शांति रहेगी, हमेशा खुशियाँ आती रहेंगी, हमेशा ऐसे काम होते रहेंगे जिससे कि उस घर के सदस्यों की खुशियाँ हमेशा बढ़ती रहेंगी। कभी खुशियाँ यहाँ पर कम नहीं होने वाली हैं दोस्तों, है ना? तो इस वजह से आप लोगों को भी अपने घर के मेन गेट के बाहर ज़रूर जो है कुछ ना कुछ भगवान से जुड़ा हुआ नाम ज़रूर लिखवाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है तो वो अकेला रहने दीजिए। आप चाहो तो स्टिकर भी चिपका सकते हो या अपने हाथ से लिख भी सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। यही चीज स्वस्तिक में भी लागू होती है। स्वस्तिक आप चाहो तो स्टिकर चिपकवा लो या तो अपने हाथों से जो है स्वस्तिक बना लो। इसके अलावा शुभ लाभ भी आप चाहो तो अपने हाथ से लिख सकते हो या तो जो स्टिकर आते हैं शुभ लाभ के वो भी आप लोग चिपकवा यहाँ पर सकते हो, है ना? और जो भी भगवान से जुड़े हुए नाम है अगर वो आप अपने घर के मेन गेट पर लिखते हो तो वो आपके घर के ऊपर अपना आशीर्वाद ही बनाए रखते हैं। भगवान का आशीर्वाद ही आपके घर के ऊपर यहाँ पर बना हुआ होता है, तो ये बिल्कुल अच्छा यहाँ पर माना जाता है। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई खुद के घर की। जब हमारा खुद का घर होता है तो हमारा खुद का मेन गेट भी होता है और हम मेन गेट के बाहर अपनी मर्जी से जो चाहें वो लिखवा सकते हैं या चिपका सकते हैं, ठीक है? पर जो लोग किराए के घर में या मल्टीज में रहते हैं, भाई उन लोगों के लिए क्या, वो लोग ये नाम कहाँ पर चिपकाएंगे, वो लोग कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में शुभ और लाभ लगाएंगे? तो देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे से स्टिकर ले आओ, ये छोटी सी मतलब साइज में आप लोग जो है इन कामों को करो। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आप लोग लिख रहे हो, आपका खुद का घर नहीं है, किराए का घर है, तो आप लोग मकान मालिक से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है और वो मना भी नहीं करेगा, ठीक है? तो मकान मालिक से पूछकर आप अपना जो जहां तक आपका किराए का घर है ना, मतलब जहां तक आपका किराए के घर का वो आखिरी गेट है जहां से आप लोग अंदर बाहर जाते हो, उस गेट के बाहर आप छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपका दो, ठीक है? और या तो लिखना चाहते हो तो छोटे अक्षरों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। मात्र इतना सा काम कर दो और चाहो तो अपने मकान मालिक से पूछकर भी कर सकते हो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है?
और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के अलावा आप चाहो तो दोनों वर्ड स्वस्तिक भी बना सकते हो। देखो कोई भी दरवाज़ा हो, कोई भी मेन गेट हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 साइड तो सबकी होती हैं। तो आप चाहो तो स्वस्तिक भी जो है एक-एक साइड पर बनवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप शुभ और लाभ लिखवाना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। देखो जब खुद का घर ना हो, मल्टीज़ में रहते हो, आप लोग किराए के घर में रहते हो तो ज इससे न ना आप लोग छोटे अक्षर में लिखवा लो, जिससे कि किसी को कोई ज़्यादा कोई यहाँ पर परेशानी ना हो, है ना? और अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल जितने बड़े अक्षरों में लिखाए जाते हैं ये सारी चीज़ें, आप उतने बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, ठीक है? और हमने आपको ये बात बताई दी है, आप चाहो तो स्टिकर भी चिपका सकते हो, चाहो तो अपने हाथों से वो आकृति बना सकते हो या नाम भगवान का लिख सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है। ऐसे कामों को करने से घर के मेन गेट पे अगर ये सारी चीज़ें होती हैं या भगवान का नाम लिखा होता है, शुभ लाभ लिखा होता है या स्वस्तिक बना हुआ होता है, उस घर में कभी दुःख और परेशानी नहीं आती है। उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है, उस घर में हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, कभी कोई यहाँ पर एकदम से दुर्घटना नहीं होती है, सारे काम अच्छे ही अच्छे होते हैं और खुशियाँ सदैव यहाँ पर उनके घरों में बनी रहती हैं, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों हम आपको अब एक ऐसा काम बताने जा रहे हैं जो कि आपको अपने घर के पूजा घर में करना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये सारी बातें बताई जाएँ, है ना? और आप लोग भी ये सारी चीज़ें करो जिससे कि आपके घर में भी खुशियाँ आएँ, ठीक है? अब आपको करना क्या है, ये जो दूसरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा मंदिरों में, बड़े-बड़े मंदिरों में, मूर्तियों के पास में हमेशा एक पात्र में जल भरकर रखा हुआ होता है, ठीक है? और आपने देखा भी होगा, अच्छे से बार-बार देखा होगा। पर क्या आप लोग ने कभी सोचा कि ये जल हम लोग अपने घर के अंदर क्यों नहीं रखते हैं? बहुत सारे लोग रखते हैं क्योंकि उनको कारण यहाँ पर पता है ना? तो भई आप लोगों को भी आज से इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर के पूजा घर में, जहाँ पर आपके घर में भगवान विराजित हैं, आपके घर में भगवान रहते हैं, पूजा घर आपने बनाकर रखा हुआ है, उस जगह पर भगवानों के लिए एक पात्र में जल ज़रूर रखा होना चाहिए। जिस तरीके से मंदिरों में मूर्तियों के पास पानी का पात्र रखा हुआ होता है, एक लोटा रखा हुआ होता है जल का, उसी तरीके से आपको भी अपने घर के पूजा घर में, मंदिर के अंदर आप लोगों को एक छोटे से पात्र में जो है जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मंदिरों में तो बड़े लोटे में जल रखा जाता है, तो हम भी अपने घर के पूजा घर में बड़े लोटे में जल रखते हैं। हमारे घर के पूजा घर में उतनी जगह नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग कोई भी छोटा पात्र बाज़ार से लेकर आ जाओ। चांदी की अगर कोई चीज़ है, चांदी का कोई पात्र है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके पास चीज़ है, जो भी आप छोटी-सी लुटिया वगैरह लेना चाहो, छोटा-सा लोटा वगैरह लेना चाहो, छोटा-सा गिलास वगैरह लेना चाहो, उसके अंदर आप लोगों को जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? अब इसके भी दोस्तों कुछ नियम हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर मालूम होने चाहिए, ताकि आप लोगों की ये जो जल है ये हमेशा फलदायी हो, है ना? सबसे पहली चीज़ तो ये जो जल है ये भगवानों के पीने के लिए होता है। जिस तरीके से आपने ये बात सुनी होगी जल ही जीवन है, तो जिस तरीके से आप जल पीते हो, आप भले भगवान को भोग लगाते हो, ना लगाते हो, कभी-कभी लगा भी देते हो, पर आप लोगों को पानी भगवानों के लिए हमेशा रखना चाहिए। ये पानी जब हम भगवानों के लिए रखते हैं तो उस पानी से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और वो हमारे पास भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते हैं, है ना? तो इस वजह से आपको भी अपने घर के पूजा घर में, मंदिर में भगवानों के लिए एक पात्र में जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए, ऐसे भाव से कि भगवान उस जल को पिएँगे, ठीक है? तो ऐसे भाव से आपको जो है अपने घर में के पूजा घर में जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। इससे एक चीज़ ये और होती है कि कभी भी आपके घर में जो मंदिर में मूर्तियाँ रखी हुई होती हैं, वो कभी टूटती नहीं है, वो कभी चटकती नहीं है, उनमें कभी दरार नहीं आती है, वो हमेशा अच्छी बनी रहती हैं और जब जिस भी दिन से आप लोग अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल भरकर रखना शुरू कर दोगे, उस दिन से आप देखना कि आपके घर के पूजा घर में जितनी भी भगवानों की आकृति रखी हुई होगी, जितनी भी आपके घर के मंदिर में भगवानों की तस्वीर रखी हुई होगी, वो सारी चीज़ें आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी, ठीक है? क्योंकि जब हम एक पात्र जल जो है अपने घर के पूजा घर में भगवानों के लिए रख देते हैं, तो सभी की जो मतलब एक मुस्कुराहट जो है आप लोगों को भगवानों की देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि उस जगह पर जो है भगवान खुश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो भई आप लोग भी अपने घर के पूजा घर में एक पात्र में जल भरकर रखना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। अब इस जल को रखने के नियम क्या हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखो ये जो जल है, हमेशा ध्यान रखना चौबीसों घंटे आपके घर के पूजा घर में भगवानों के लिए रखा होना चाहिए, वो भी शुद्ध जल, है ना? इसके बाद में ये जो जल है, ये एक टाइम रखा जाता है, वो भी कब रखा जाता है, जब आप सुबह-सुबह भगवानों को स्नान कराते हो। आपको करना क्या होता है कि अगर आपके घर में ताज़ा जल आपको मतलब इंस्टेंट मिल जाता है, तो ठीक है, आप उसी समय जो है भगवानों के लिए अच्छा ताज़ा जल निकाल कर उनके लिए रख दो और अगर नहीं होता है ऐसा, तो भई आपके घर में जब भी नल आते हैं, जिस तरीके से आप भगवानों को स्नान का जल भरकर पहले से रख लेते हैं, उसी तरीके से ये भगवानों के पीने का जल भी आप लोग जो है, पहले से किसी पात्र में भरकर रख लीजिएगा, जब भी आपके घर में पानी आता है, नल आते हैं, ठीक है? उसके बाद में आप जब भी सुबह
सुबह-सुबह भगवानों को स्नान कराएँ। तो स्नान जैसे ही भगवानों का हो जाता है, श्रृंगार आप लोग कर देते हो, उसके बाद में आप लोग क्या करो कि अपना वह जो एक पात्र में आपने जल लिया हुआ है, उस एक पात्र के जल को भरकर अपने घर के पूजा घर में रख दो। ये पात्र अगर आपके मंदिर में जितनी जगह हो उस हिसाब से आप लोग रख सकते हो। चाहो तो छोटा लुटिया या लोटा आता है, ये जो कि बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाता है, या छोटी-सी कोई कटोरी भी अगर आपके पास है, तो उसके अंदर भी आप ये जल भरकर भगवानों के लिए रख सकते हो, ठीक है? और जैसे ही ये जल भरकर आप लोग रख देते हो, उसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है, वो कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चाहो तो इस जल को ढक कर रख सकते हो, क्योंकि ये जो जल है ये चौबीसों घंटे आपके घर के पूजा घर में रहना चाहिए। जल को जब ढक कर रखो तो थोड़ा-सा उसमें हवा जाने के लिए जगह ज़रूर खोल देना, और भगवानों के पानी पीने के लिए भी जो है जगह ज़रूर खोल देना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा पैक करके रख दिया। थोड़ी-सी जगह आप लोग ज़रूर खोल दिया करो जब पानी को ढको, भगवानों के पीने वाले पानी को, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों ये जो जल है, ये जो पानी है भगवानों के लिए जो आपने रखा हुआ है, ये पूरे चौबीसों घंटे के लिए रखा जाता है। जैसे आज आपने पूजा करी और आज जल भरकर भगवानों के लिए रख दिया, तो ये जो जल है ये आपको कल तक नहीं बदलना है, ये कल तक वैसा का वैसे ही रखा रहेगा जब तक आप अपने कल के दिन की सुबह की पूजा ना करोगे, है ना? अब जैसे ही अगला दिन आता है, शाम के समय भी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सुबह ही एक टाइम ये जल रखा जाता है ना? उसके बाद में अगले दिन जब आप वापस से पूजन करने के लिए बैठोगे, भगवानों को स्नान कराओगे, तो अपना वो जो पहले का जल है, मतलब जो आपने कल के दिन भरकर रखा हुआ था, वो जल आप आज उठा लोगे, ठीक है? और इस जल को उठाकर आप चाहो तो किसी बहते हुए नदी में जाकर डालोगे, या तो अपने घर में जो पेड़-पौधे हैं, उनमें डालोगे, ठीक है? या कोई गमले में पौधा लगा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को ये जल डालना है। अब ये जो जल है, ये तुलसी के क्यारे में आपको नहीं डालना है, क्योंकि ये जो जल है, ये सभी भगवानों के लिए हम लोग रखते हैं। कृष्ण जी, शिव जी, सभी भगवानों के लिए होता है। तो इसलिए जो जल है भगवानों के पीने का, इसको तुलसी के क्यारे में या तुलसी के पौधे में आपको नहीं डालना चाहिए, ठीक है? आप चाहो तो किसी और पेड़ में डाल दो, चल जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप लोगों ने जैसे ही इस जल को बदला, अब इस पात्र के अंदर आप वापस से ताज़ा जल भर दो, और ताज़ा जल भरने के बाद जो है वापस से अपनी पूजन के बाद में या अपने भगवानों को स्नान कराने के बाद में इस जल को वापस से अपने घर के पूजा घर में रख दो। पूजा घर में रखने के बाद आपकी जो भी पूजन है वो आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, और उसके बाद में आप ऐसे जब कार्य धीरे-धीरे करना शुरू करेंगे, आप अपने घर के पूजा घर में धीरे-धीरे एक लोटा जल, एक पात्र में जल भगवानों के लिए रखना शुरू करेंगे, तो उस जल को रखने से आप खुद मतलब ऐसा अनुभव करेंगे कि हाँ, हमारी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अभी तक नहीं हुई हैं, ठीक है? तो सभी लोगों के घर के पूजा घर में एक पात्र में जल भगवानों के लिए ज़रूर रखा होना चाहिए। भले आप भगवानों को भोग लगाते हैं, ना लगाते हों, पर आप लोगों को जो है एक पात्र में जल भगवानों के लिए ज़रूर रखा होना चाहिए। आपका पात्र ज़रूरी नहीं है कि लोटा ही हो, तांबे का ही हो, पीतल का ही हो, जो लोटा आपके पास हो या कटोरी हो छोटी-सी, उसमें जल भरकर आप लोगों को जो है भगवानों के लिए यहाँ पर रख देना चाहिए। भगवान इस चीज़ को करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सारी चीज़ों को जो है भगवान हमारी पूरी यहाँ पर करते हैं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों हमने जो आपको बात बताई कि अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जो नाम लिखवाने हैं भगवान के, वो भी आप ज़रूर लिखवाएँ। ऐसा नहीं कि आप सभी नाम लिखवा लें, नहीं। एक कोई चीज़ आप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा रहे हैं तो सिर्फ़ वो अकेला लिखें, या स्वस्तिक बनवा रहे हैं तो स्वस्तिक बनवाएँ, या शुभ लाभ लिख रहे हैं तो शुभ लाभ लिखवाएँ। सभी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक चीज़ आप लोग यहाँ पर अपने घर के मेन गेट पर लगवा सकते हैं या लिखवा सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों एक आखिरी में चीज़ और कहेंगे कि आप अपने घर के मेन गेट पर प्रतिदिन जो है जल ज़रूर छिड़का करो, बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह-सुबह साफ-सफाई के बाद में अपने घर के परिंदे से, रसोई घर से पानी भरकर अपने घर के मेन गेट पर ज़रूर छिड़का करो, बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। इससे हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और वो हमको आशीर्वाद देते हैं, है ना? इसके अलावा दोस्तों आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट बोलनाथबख्शी.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।